Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a block of weight 100 Newton is lying on a rough horizontal surface. If the coefficient of friction is 1 by root 3, the least possible force that can move the block. ठीक है, लीस्ट पॉसिबल फोर्स बताना जो क्या करे इस ब्लॉक को आपका मूव करा ले. ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, हमसे क्वेश्चन ने पूछ रखा है कि जिससे आपका ब्लॉक क्या करे, मूव करे. ठीक है, तो लीस्ट फोर्स बताना है. ठीक है, लीस्ट फोर्स बताना है. ठीक है, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. ठीक है, आपके ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्स लेंगे. ठीक है, ये मान लीजिए आपका ब्लॉक है, किसी कैसे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ऐसा रखा हुआ है. ठीक है, ब्लॉक का मास मान लीजिए एम के इक्वल है, तो एम जी फोर्स आपका ऐसे वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन लगेगा, एक फोर्स आपका नॉर्मल ऐसे लगेगा. ठीक है, हमसे बोल रखा है देखिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि यहाँ पर आपको न्यू के की न्यू भी गिवन कर रखा है, कितना आपका 1/√3 के इक्वल. ठीक है, द लीस्ट पॉसिबल फोर्स दैट कैन मूव द ब्लॉक, ब्लॉक को मूव कराने के लिए. ठीक है, लीस्ट के लिए देखिए आपको फोर्स आप ऐसे कंसिडर करना है कि फोर्स आपका इन डायरेक्शन में लग रहा है, दिस इज द फोर्स. ठीक है, फोर्स आपका नॉर्मल के साथ मान लीजिए थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है. ठीक है, ऐसे कंसिडर करना है इसको. आप इस बार फोर्स को आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या करना है, कंसिडर नहीं करना है. ठीक है, क्योंकि देखिए आपका जो कौन सा फोर्स लगता है, स्टैटिक फ्रिक्शन का जो फोर्स लगेगा. ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स देखिए किसके इक्वल होता है, आपका न्यू एस इंटू एन के इक्वल. ठीक है, अगर आपका एफ ऊपर की तरफ, अगर इस एफ का एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ भी होगा तो नॉर्मल तो कोई क्या करेगा, डिक्रीज करेगा. क्या करेगा आपका नॉर्मल, इससे क्या होना चाहिए आपका नॉर्मल. ठीक है, तो हम यहाँ से बता सकते हैं आपका जो फोर्स होगा वो क्या होगा, आपका कम होगा. ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर आप ऐसे लिख लीजिए. देखिए जैसे ये आपका फोर्स एफ है. ठीक है, ये इस फोर्स के आपके दो कंपोनेंट आएंगे. एक कंपोनेंट देखिए बच्चों आपका इस डायरेक्शन में आएगा, दिस इज अवर एफ कॉस थीटा. ठीक है, और एक एफ का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, दिस इज अवर एफ साइन थीटा. ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं इसको. ऑलराइट, अब देखिए बच्चों, अब आप वर्टिकल डायरेक्शन में देखिए कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं. आपका एक ये ब्लॉक आपका स्टेशनरी है. ठीक है, लीस्ट फोर्स की बात करनी तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली पहले जीरो मान के चलेंगे. ठीक है, ऊपर की तरफ देखिए एक तो आपका नॉर्मल लग रहा है, प्लस आपका क्या है एफ कॉस थीटा. ये किसको बैलेंस कर रहा है, आपका एमजी को बैलेंस कर रहा है. ठीक है, अब देखिए इसको मूव करने के लिए देखिए हम क्या बता सकते हैं, यहाँ पर आपका एफ साइन थीटा इस डायरेक्शन में लग रहा है. ठीक है, और आपको यहाँ पर क्या लगेगा, फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा. क्या लगेगा आपका दूसरा फोर्स, यहाँ पर फ्रिक्शन का फोर्स. ठीक है, तो एफ साइन थीटा. ठीक है, इसको क्या करना है आपका, एफ साइन थीटा ये किसके इक्वल होना चाहिए. देखिए बच्चों, यहाँ से आप लिख सकते हैं, देखिए आपका जो एफ साइन थीटा है ये आपका न्यू टाइम्स आपका एमजी के इक्वल. न्यू एमजी क्या होता है, देखिए आपका स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होती है. क्या होती है आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है. ठीक है, तो ये टर्म को आप यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं. ऑलराइट, ये टर्म आप यहाँ पर से इसको ऐसे लिख सकते हैं. अब देखिए बच्चों, आप क्या कर लीजिए, एमजी की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 से पुट कर लीजिए 2 वाली में. ठीक है, क्या लिख सकते हैं, देखिए आपका एफ साइन थीटा इट शुड बी इक्वल टू न्यू टाइम्स एमजी. एमजी कितना हो जाएगा आपका नॉर्मल टाइम्स आपका यहाँ पर से एफ कॉस थीटा, ये हो जाएगा. ठीक है, आप यहाँ पर से देखिए आपको एफ फाइंड आउट करना है ना, तो एफ को आप यहाँ पर लिख लीजिए. एफ को देखिए अगर हम कॉमन कर लें, ठीक है, तो साइन थीटा इधर आ जाएगा. ठीक है, इस वाले टर्म में आपका एफ है और इस टर्म वाले में आपका एफ है. ठीक है, एफ को मैंने कॉमन कर लिया साइन थीटा, माइनस आपका यहाँ से कितना हो जाएगा न्यू कॉस थीटा इट शुड बी इक्वल टू राइट साइड में आपका न्यू इंटू एन आ जाएगा. तो एफ की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी बच्चों, न्यू एन डिवाइडेड बाय आपका साइन थीटा माइनस आपका कितना न्यू कॉस थीटा हो जाएगा. ठीक है, ये आपका फोर्स आ गया. ठीक है, अब आपको फोर्स की लीस्ट वैल्यू बतानी है. ठीक है, लीस्ट वैल्यू बताने के लिए देखिए हम क्या बता सकते हैं, ये जो टर्म है साइन थीटा माइनस न्यू कॉस थीटा, इसकी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए. अगर ये वैल्यू मैक्सिमम होगी तभी तो ये वैल्यू आपकी लीस्ट होगी. ठीक है, तो इस वैल्यू का मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, तो देखिए या फिर या तो आप मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट कर लीजिए कि इसको एक बार डिफरेंशिएट कर लीजिए. ठीक है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस कॉस थीटा, न्यू कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ से साइन थीटा आएगा. ठीक है, अब यहाँ से इसको आप जीरो पे पुट कर लीजिए, यहाँ से आपका रिजल्ट आएगा साइन थीटा कॉस थीटा का माइनस वन. ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से आपकी न्यू की वैल्यू आएगी, इसको आगे इनपुट करेंगे. या फिर देखिए ये तो आपको बहुत स्टैंडर्ड फंक्शन है, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा. कभी भी आपका ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इस टाइप का कोई फंक्शन होता है, इसकी जो आपकी क्या होती है बच्चों, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो आपके अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होती है. ये आपका बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है बच्चों, ये आपको याद होना चाहिए. या फिर मैथमेटिक्स से आप इसको ऐसे प्रूव भी कर सकते हैं. ठीक है, मैं डायरेक्ट चलिए रिजल्ट लिख लेता हूँ. एफ कितना हो जाएगा यहाँ से आपका न्यू एन डिवाइडेड बाय. ठीक है, कितना होगा आपका मैक्सिमम वैल्यू देखिए कितनी होती है आपकी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. साइन थीटा का कोएफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे, फिर कॉस थीटा के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके उनको ऐड करके अंडर रूट कर लेंगे. ठीक है, यहाँ पर देखिए साइन थीटा का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 आ जाएगा. कॉस थीटा का कोएफिशिएंट कितना माइनस न्यू, तो इसका करेंगे तो ये आपको 1 ओवर न्यू का स्क्वायर. ठीक है, तो ये आपका क्या आना चाहिए. ठीक है, ये आपका नीचे डिनोमिनेटर वाली टर्म मैक्सिमम आ गई, तो फोर्स क्या होना चाहिए आपका मिनिमम. तो मिनिमम फोर्स की वैल्यू आपके यहाँ पर से कितनी होनी चाहिए. ठीक है, न्यू एन डिवाइडेड बाई वन वन डिवाइडेड बाई 1 प्लस अंडर रूट ऑफ न्यू स्क्वायर. ठीक है, ये टर्म होगी. ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर लीजिए. न्यू की वैल्यू कितनी है आपकी 1/√3. नॉर्मल देखिए कितना आपका ब्लॉक का वेट देखिए आपसे बोल रखा है कि आपका 100 न्यूटन के इक्वल है. कितना आपका 100 न्यूटन के इक्वल. ठीक है, ये आपको 100 न्यूटन दे रखा है तो आप उसके यहाँ पर पुट कर लीजिए डिवाइडेड बाय देखिए ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस. ठीक है, तो पहले की कंडीशन में देखिए आपका नॉर्मल आपका 100 न्यूटन के इक्वल होगा, तो मैंने इसको यहाँ पर ऐसे पुट कर दिया. ठीक है, जब आपका फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है. ठीक है, और यहाँ पर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस न्यू का स्क्वायर. न्यू कितना आपका 1/√3. 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 1/3 हो जाएगा. ठीक है, तो ये जाएगा आपका 1/√3 इंटू कितना हो जाएगा आपका 100 डिवाइडेड बाय देखिए
1 + 1/3 4/3, 4/3 का रूट करेंगे तो 4 का तो आपका 2 आ जाएगा, √3 यहाँ पर ऐसे रहेगा, √3 से यहाँ पर √3 कैंसिल, 100/2, 100/2 आपका 50 न्यूटन। तो बच्चों 50 न्यूटन इसका आंसर आना चाहिए। तो बच्चों डी ऑप्शन क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। सो दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इस यहाँ पर मिस्टेक ये होती है कि हम फोर्स को ऑलवेज क्या करते हैं, हम यहाँ पर फोर्स को देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, हमें क्वेश्चन में ऐसा कहीं मेंशन नहीं कर रखा है, ठीक है। हमसे लीस्ट पॉसिबल फोर्स बोला तो हम फोर्स का क्या लेंगे, कंपोनेंट लेंगे, ठीक है। तो उसका हमने दोनों साइड कंपोनेंट निकाल लिया और यहाँ से आपकी ये वैल्यू हो जाएगी कितनी, 15 न्यूटन, ठीक है। अगर आप फोर्स किसी एक एंगल से, ठीक है, अगर आप फोर्स क्या करेंगे, वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर बताएंगे तब आपको मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर आप हॉरिजॉन्टल के अलोंग लगाएंगे तब तो आपका रिजल्ट ए ऑप्शन हो जाता है, 100√3 के इक्वल, ठीक है। क्योंकि न्यू के इंटू एन के इक्वल आपका क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, लिमिटिंग वैल्यू न्यू एस एन के इक्वल हो जाती है, ठीक है। लेकिन ऐसा उसने कुछ मेंशन नहीं किया, तो हम तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाला इन जनरल केस कंसिडर करेंगे, फोर्स को हम किसी एंगल से एंगल लगाएंगे, ठीक है। तो डी ऑप्शन विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो